भाजपा नगर सेवक कमलेश यादव के अथक प्रयत्नों से कांदिवली पश्चिम वार्ड क्रमांक 31 में विधायक योगेश सागर के हाथों विविध कामों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक योगेश सागर, नगर सेवक कमलेश यादव, नगर सेवक दीपक बालातावड़े उपस्थित थे। न्यू लिंक रोड पर परम पूज्य संत श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के नाम का चौक और उनके द्वारा निर्मित यथार्थ गीता का यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट लगाया जाएगा। नगर सेवक भाई कमलेश यादव जी के प्रयत्नों से और माध्यम से लिंक रोड महावीर नगर से लेकर लिंक रोड मीट चौकी तक के सेंट्रल डिवाइडर का ब्यूटिफिकेशन होगा। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से महानगर पालिका के प्रशासन को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, मुंबई का सबसे अधिक लोक संख्या ये उत्तर मुंबई में, खास करके कांदिवली में चारों दिशाओं का विकास हो रहा है। पानी की कमतरता पिछले 1 महीने से सारे तालाब भर करके बह रहे हैं। पानी की आवश्यकता साल भर की उस तालाब में स्टोर हो चुकी है, फिर भी जानबूझकर उपनगर के लोगों को इस प्रकार, खास करके कांदिवली, मलाड, बोरीवली के लोगों को, कांदिवली पूर्व और मागाठाणे, दहिसर के लोगों को पानी की कमतरता महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों की उनकी मिस्टेक के कारण, उनकी गलतियों के कारण ये जो की जा रही है, महानगर पालिका के आयुक्त ने इस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव अच्छे वातावरण में हो, इसके लिए पानी की किल्लत जिन्होंने की है ताबड़तोड़ उस पर कंट्रोल किया जाए, अन्यथा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी इस पानी की किल्लत के सामने जनता का मोर्चा महापालिका पर निकालेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि महापालिका को ऐसे मोर्चे का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन इस बारे में अपनी पूरी ताकत नहीं बताएगा और इस प्रकार की उदासीनता दिखाएगा तो लोग अपने आप मोर्चा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस मोर्चे का समर्थन करेगी, नहीं कि स्वयं मोर्चा भी निकाल सकती है और हम निकालेंगे। असं आहे, निवडणूक आता ड्यू झाली आहे। आपण सगळे निवडणुकीची वाट पाहून आहोत। लोक उत्साहामध्ये आहेत आणि महाविकास आघाडी ही आपसात मोठ्या प्रमाणात त्याचं भांडण सुरू आहे। निवडणुका घोषित झाल्या, माननीय एकनाथराव शिंदे, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय अजित पवार साहेबांच्या नेतृत्वात, माननीय नरेंद्र मोदीजी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा यांच्या मार्गदर्शनात पूर्ण ताकदनिशी महायुती मैदानात उतरणार आणि महाविकास आघाडीला भुईसपाट केल्याशिवाय थांबणार नाही। हरियाणाचे परिणाम त्यांनी पाहिले आहेत। हरियाणाची जिलेबी त्यांना किती कडवी झाली आणि महायुतीला किती गोड झाली, ही महाराष्ट्राची जनता, या महाराष्ट्राचा जो वातावरण शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज, माझी लाडकी बहीणच्या माध्यमातून सगळ्या महिलांचा सक्षमीकरण, विद्यार्थ्यांचा सक्षमीकरण आणि जेवढे विकासाचे कामं मुंबई आणि महाराष्ट्रात झालेत त्या सगळ्यांचा प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीच्या बरोबर ज्या काही व्यवहार धोक्याचा केला होता त्याला लक्षात ठेवून महायुतीला विजयी केल्याशिवाय महाराष्ट्राची जनता राहणार नाही। बिनलायकीचा माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोण असेल, महाराष्ट्राच्या राजकारणातला कोण जोकर असेल, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कोण फनी मॅन असेल, त्याचं नाव संजय राऊत आहे। ही इज अ फनी मॅन, ही इज अ जोकर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। सो नो इम्पॉर्टंट टू संजय राऊत, त्याला काही महत्त्वाचं नाही। वार्ड नंबर 31 में और कांदिवली पश्चिम में विकास के कामों की बरसात हुई है, तो मैं आमदार योगेश सागर साहब, मुंबई महानगर पालिका को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तमाम रास्ते
तमाम गलियां, यह चौक, इस लिंक रोड का जो सेंटर डिवाइडर है उसको ब्यूटिफिकेशन करने का काम जो महानगर पालिका से फंड लाया है, हम लोगों ने मेहनत की। मेरे और हमारे दूसरे साथी नगर सेवक मंडल अध्यक्ष दीपक बाड़ा तावड़े के मार्गदर्शन में यह सारा काम आने वाले दिनों में होने जा रहा है। मैं आमदार साहब को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे नेताओं ने इस झोपड़पट्टी परिसर को, इस कांदिवली के परिसर को सुशोभीकरण करने के लिए जो निधि उपलब्ध कराई। लोक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सारा महाराष्ट्र कर रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव घोषित होंगे, जिसका इंतजार महाराष्ट्र कर रहा है। महायुति को पूरा समर्थन हर जिला से, हर गांव से, हर तहसील से, हर विधानसभा में, मुंबई सहित शहरों में महायुति को मिलने जा रहा है। इसका वातावरण है। माननीय एकनाथराव शिंदे, माननीय देवेंद्र फडणवीस, माननीय अजितदादा पवार, इनके नेतृत्व में पिछले 2.25 साल में महाराष्ट्र ने जो कुछ पाया है वो हात धुवा आणि घरी बसा, मी माझी परिवाराची जबाबदारी, मी आणि माझा परिवार, और घर में बैठ कर के फेसबुक लाइव से ये राज्य नहीं चलता। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के जैसे लोगों के बीच में जाकर के राज किया है। उसके 2.25 साल का काम माझी लाड़की बहन होने दो, हमारे सभी विकास के काम होने दो, किसानों को मुफ्त 7.5 हॉर्स पावर तक की बिजली होने दो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाला मुफ्त का राशन होने दो। ये सारी सुविधा जो महाराष्ट्र के लोगों ने ली है, उसका प्रत्युत्तर ये महाविकास आघाड़ी को सामने लड़ करके हमारी महायुति को चुन करके दे करके महाराष्ट्र की जनता करने वाली है। संजय राउत ये महाराष्ट्र के राजनीति में 52 पॉलिटिशियनों के 52 पत्ते में का जोकर है। जोकर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जोकर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा कभी होता है, ये आपको पता है, और इसलिए वो इम्पोर्टेंस जोकर का ख़त्म हो गया जब महायुति में लड़ करके बीजेपी को धोखा दे करके शरद पवार साहब के साथ बैठ करके महाराष्ट्र की जनता को जिस प्रकार का धोखा दिया, ये जोकर का काम होता है। एक सीक्वेंस बनाने के लिए ये काम संजय राउत का पूरा हुआ। वो ही इज़ ए ओनली फनी मैन ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। तो उसका कोई वजूद का, उसके कोई टिप्पणी का कोई मतलब महाराष्ट्र में इम्पोर्टन्स नहीं रखता। आणि झोपडपट्टीतील शौचालयाची लाईन, पावसाळी गटाराची लाईन, अशा प्रकारचं भूमिपूजन केलं गेलं। या चौकामध्ये आपण उभे आहोत ते परमपूजनीय अर्घानंदजी महाराज या चौकाचं नामकरण तर झालेलंच होतं, पण त्याचं योग्य प्रकारे सुशोभीकरण, त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं असेल लिंक रोड हा महावीरनगर ते मीठ चौकी इथपर्यंतचा परिसर हा अतिशय सेंटर डिवायडर खराब आहे। त्या सेंटर डिवायडरमध्ये चांगल्या प्रकारचं ब्युटिफिकेशन करून नागरिकांना आणि वाहन चालकांना एक सुंदर असा रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या कामाचा आज भूमिपूजन माननीय आमदार योगेश सागरजी आणि कमलेश यादवजी यांच्या हस्ते या ठिकाणी झालेलं आहे। मी कांदिवलीच्या नागरिकांना खूप खूप धन्यवाद देईन की त्यांनी ज्या प्रकारे मागच्या निवडणुकीमध्ये 2024 लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला या ठिकाणी प्रचंड बहुमताने विजयी करून दिलं, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्याच प्रकारे भारतीय जनता पार्टीच्या मागे राहावं आणि विकासाच्या मागे राहावं एवढी विनंती करतो।